उसका जो मेन बर्डन है लेके चलने का, वो आ गया अब दो कैरेक्टर्स पे, और वो दो कैरेक्टर्स हैं ईमान और सालार। अब ये करना है कि सालार को हिम्मत देनी है कि वो जहाँ सिचुएशन आए वहाँ बोले। मुझे लगा कि बात बनी नहीं, तो चूँकि मुझे और चाहिए, लेकिन मैं कसम खा रही हूँ उस खुदा की जिसको हाजिर नाजिर जान के मैंने इस आदमी के साथ निकाह किया था कि अगर आप ये सब भी मुझे दे देंगे तो मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। ये बात जिस तरीके से आई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ मुझ पे। ये लाइक मामू के ना होने से कुछ थोड़ा सा सेटबैक तो मुझे मेरी व्यूइंग को हुआ है, बिकॉज लाइक मामू लाइक मामू वाज अ कैरेक्टर जो कि सिचुएशन को जहाँ भी ले जा रहे थे ना, वो कन्विंसिंगली जा रही थी। अब ये हुआ कि लाइक मामू को वापस बुला लिया गया, पता नहीं कब तक के लिए। आई होप कि वो जल्दी वापस आ जाए। जब तक डेट्स नहीं है। नहीं, रिकॉर्ड तो हो कर आ गए होंगे हमारे लिए उनको वापस पता नहीं कब भेजते हैं। तो कहानी जो है ना, उसका जो मेन बर्डन है लेके चलने का, वो आ गया अब दो कैरेक्टर्स पे, और वो दो कैरेक्टर्स हैं ईमान और सालार। ठीक है। कहानी क्या कर रही है? कहानी में अब जगह ये आ रही हैं कि आपने ईमान को ये काम दे दिया एज राइटर कि इस लड़की ने समझना है कि सालार की सिचुएशन क्या है, ये कितना लोडेड है, उसको सब समझ आ गया। उसको पता है राहत फूड्स भी है और फलानी जगह की ज़मीनें भी हैं, और ये सब कुछ है। एक सीन में कहा भी उसने। तो इसने अब ये करना है कि सालार को हिम्मत देनी है कि वो जहाँ सिचुएशन आए वहाँ बोले। तो वो कन्फ्रंट करती थी मामू को, और मामू जो हैं वो उसको कुछ बुरा भला कहने लगते थे। एंड दैट्स व्हाट सालार विल नॉट टेक फ्रॉम नाउ ऑन। पिछली जहाँ हमने फ्रीज़ किया था कि इसको दोबारा हाथ मत लगाना, डोंट एवर टच हर अगेन, से लेके और उससे पहले भी जहाँ कहीं ईमान के ख़िलाफ़ कोई बोलने लगता है, प्रॉबली ईमान ने ये फिगर आउट कर लिया एज द कैरेक्टर। राइटर ने उसको ये जिम्मेदारी दी कि उसने अब लोगों को उस पॉइंट पे लाना है कि कोई मुझसे कुछ कहे और फिर ये बोलेगा, एंड वो हो रहा है। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, समझ में भी आती है, और तरीका भी यही हो सकता था और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि सिर्फ उसको बताना नहीं है, उसके अंदर वो हिम्मत लानी है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चनेबल मोमेंट्स। क्वेश्चनेबल मोमेंट्स में सबसे पहला क्वेश्चनेबल मोमेंट ये है कि पहला ही सीन, और लड़की को कहा उन्होंने कि मामू का फ़ोन आ रहा है। जब वो बात कर रही है, वो खैर आ गया उधर और वो बात कर रही थी फारिस की, और उसने कोई हल्की सी कन्फ्यूजन हुई, चलो हो गई। मामू की बीच में मिस कॉल आई एंड शी गोज़ और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। और वहाँ जो डायलॉग्स थे वो थे कि वो कहता है कि करो साइन, ख़त्म करो इसको, और वो कहती है कि नहीं, अब मुझे और चाहिए। अब मुझे राहत फूड्स भी चाहिए है, मुझे जायदाद भी पूरी चाहिए है अपने नाम, और फलाना भी चाहिए, वो जो कि वैसे भी हो जानी थी। आई एम थिंकिंग एज अ व्यूअर कि जब तुम सालार की बीवी हो और अगर ये सब सालार का है तो फिर मांगना क्या है? फिर देन स्टे द वाइफ, मे बी दैट्स हर प्लान। मगर उस सीन में वो लाइंस जो थी ना, वो मुझे लगा कि बात बनी नहीं। तो चूँकि मुझे और चाहिए, लेकिन मैं कसम खा रही हूँ उस खुदा की जिसको हाजिर नाजिर जान के मैंने इस आदमी के साथ निकाह किया था कि अगर आप ये सब भी मुझे दे देंगे तो मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। ये बात जिस तरीके से आई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ मुझ पे। somehow बात मुझे ठीक भी बहुत थी। ये इम्पैक्टफुल सीन लगा। मुझे भी लगा, मैं दोबारा भी सुना कि Impact जुमला ही नहीं आया, में जुमले में वजन नहीं, खराबी जुमले The way में it was थी, made. जुमला कन्वे करने में थी, कहाँ थी? सो इट वेंट डाउन फॉर मी एंड आई वाज थिंकिंग, उप्स, ये क्या हुआ है? आपकी इंटेंशन मुझे समझ आ रही है, मुझे राइटर की इंटेंशन समझ आ रही है, मगर द वे द राइटिंग इज गोइंग अबाउट इट, और मे बी राइटिंग अभी भी सही है, द वे इट इज़ कन्वेड टू मी बाय द एक्टर्स एंड डायरेक्टर इज समहाउ मुझ तक इम्पैक्ट के साथ नहीं पहुंच रही। दैट्स माई मेन डिसएग्रीमेंट विद रद राइट नाउ, क्योंकि अब आपने सारा लाइक मामू को वापस
भेज के सारा बोझ जिन दो लोगों पे डाल दिया है। नाउ यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि वो मैसेज को किस तरह से पुट अक्रॉस करते हैं। क्योंकि मुझे एक बहुत इंटेलिजेंट इसमें लगा कि उसको ये समझ आ गई कि इसके साथ कोई मसला है और इसके पास कोई पैसा नहीं है। उसने क्या किया कि अपनी जो चीज़ें उसने ली थी वो उसने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई। क्योंकि जब किसी इंसान को आपने खड़ा करना होता है किसी मुखालिफ के अगेंस्ट, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हो, जो कि बहुत इंटेलिजेंट बात थी। जो कि उसने पैसे लिए मामू से, लेकिन उसे किया वहाँ भी एक सवाल आया। क्या? वो सवाल ये था कि जब कोई पे ऑर्डर देता है किसी को, तो बस वो तकरीबन आपके अकाउंट में पहुंच गया जिस दिन आपने वो पेपर डालना है। अव्वल तो वो पे ऑर्डर नहीं था, चेक था, ठीक है। और अब आपने कह दिया कि मैं तो नहीं कर रही हूँ साइन तलाक पे, तो स्टॉप पेमेंट हो जाती है फौरन। सो यू नो, वो तो राइटर में जाता है ना। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ हुई थी कि जिसमें वो उसको स्ट्रॉन्ग बना रही है, उसको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बना रही है। फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल है, अब तक पैसे सिर्फ नहीं है, उसको हिम्मत उसके- चाहिए अपनी चीजें लेने नहीं, में लेने के लिए चाहिए, उसके पास खुद कुछ नहीं है। अब उसके उससे पास क्या ये होगा? उसको चाहिए भी नहीं है। एक फिर भी He's been living this life since forever. He doesn't care about वो whether इस लाइफ में ऐसे थोड़ी रह रहा था। वो फिर तो उसका एक अपना एक बाइक छोटा सा बाइक पे जा रहा था। उसका अपना एक छोटा सा कारोबार था। He was pretty हाँ, happy with that. मुझे- मुझे राइटिंग ने कंफ्यूज किया है इस दफ़ा, या तो वो मुझ तक कन्वे नहीं हुई सही तरीके से, जैसे कि वही सीन जो मैंने बताया, रत्ती बराबर परवाना होती वाला। और दूसरा एक सीन था जिसमें ये दोनों बैठे हैं अपने कमरे में और वो कहती है लेकिन जो उम्मीद तुम मुझसे रख रहे हो वो नहीं होगा कभी। और वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई कि क्या बात हो रही है। अभी तक नहीं पता चला। यहाँ भी तो वो चल रहा है तेरे बिन, ओके, तो बताओ क्या बात हो रही थी। बिकॉज वो अलग अलग सो रहे हैं। ओके, सो मोहब्बत हो सकता है अगर हम इसको हाँ, कि तुम- इस पैराई में फिजिकल ना देखें, तो मुझे भी यही लगा कि ये बात कर रही है कि जो उम्मीद तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, बट जो दैट वाज अंडरस्टैंड, कहने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि वो चाह भी नहीं रहा, उसको उससे मोहब्बत है, उसने कभी भी नहीं कहा। वो यही कह रही है कि तो तुम- वो कि जगह- मेरे से इन रिटर्न तुम्हें शायद वो मोहब्बत ना मिले। हाँ, इस सो टाइप की उसने बात करने वो की। जगह मेरे लिए ऑफ जगह पे आई और क्वेश्चनेबल हो गई क्योंकि मुझे खुद सोचना पड़ा कि ये क्या कह रही है, और किस reason- क्या उम्मीद, और क्यों, रीजन क्या? हाँ, और क्या है। तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम अभी मोहब्बत ही कर लो। फिर उसके बाद वो सीन आया जिसमें वो बर्गर खा रहे हैं, एक पूरे ऑफिस में जो भी लोगों ने बदतमीज़ी की, गुंडे आ गए उसके पास भी उधर भी, और वो रिकैप कर रहे हैं और दोनों बर्गर्स खा रहे हैं। वहाँ आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आप कभी दिखाते हैं शी इज़ फॉलिंग फॉर हर एंड देन यू मेक हर से जो उम्मीद तुम रख रहे हो वो नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे वो सीन राइटर ने कैसे लिखा होगा, मैं पढ़ना चाहती हूँ कि वो खाना खा रही है और उस से अपने बाल नहीं हट रहे और नहीं हट रहे और नहीं हट रहे और नहीं हट रहे, और उसने आगे। तो अगर आपने रोमांस का एक एलिमेंट हल्का सा लाना या केयर का या कुछ भी, या ये लिखा मज़े का नहीं गया या ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, इसके लिए सीन इससे बेहतर होना चाहिए था। आपने ये दिखाना था ये तो डायरेक्शन में कि हाँ। नहीं राइटिंग, हाँ। आपने ये नहीं, ये राइटिंग है। आपने ये दिखाना था कि लड़की जो है वो अब बातें कर रहे हैं दोनों, बट वो कुछ ऐसा नहीं कर पाई जो कि वो करना चाह रही थी और लड़के ने केयर की। सो ये बहुत क्रूड आया है, ये बार बार पीछे करना और बर्गर खाना बहुत क्रूड आया है। देखिए, हो और सकता है ऐसा राइटर ही ने था, लिखा हो। ऐसा ही था वो सीन जो पिछले रिव्यू ये में देखिए, ये हमने स्क्रीन प्ले में होगा ना। स्क्रीन प्ले में लिखा होगा ऐसे उसके मुंह में बाल जा रहे होंगे, उसने हाथों से हटा दी। स्क्रीन प्ले होगा, डायलॉग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन तुम कह रहे हो, ये डायरेक्शन में हुआ है। फाइन, बट वो फिर राइटिंग को भी नीचे ले गया ना, क्योंकि राइटिंग की भी जगह खराब हो गई। मुझे क्वेश्चनेबल मोमेंट्स बहुत सारे, वो जितने लाइंस कह रही हैं वो सारी बहुत अच्छी लाइंस थी, बहुत मीनिंगफुल थी, बट दिस वाज अ रोलर कोस्टर राइड बिटवीन गुड ऑफ गुड ऑफ गुड ऑफ मेरे लिए। So the writing would be, I'll still give her better than a good job because वही जगह लाइंस में मज़े की बन रही हैं। So 6.5 I'd say. 6